हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। बेसिकली मैं ये ऑडियो वर्ज़न आपको पहुंचा रहा हूं बिकॉज़ प्रीलिम्स के अगर हम टॉपिक की बात करें तो पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। एंड आपने एम लक्ष्मीकांत तो पढ़े हुए होंगे। सो एज ए रिवीजन पर्पस आप इस ऑडियो बुक को कहीं पर भी सुन सकते हो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आपको बस शांति से सुनना है एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने हैं सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट गेट्स कलेक्टेड इनटू योर माइंड एंड यू विल फील दैट हमने कुछ अच्छा पढ़ा है। वी विल गेन समथिंग फ्रॉम इट। सो फ्रेंड, जब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, क्या है प्रियम्बल? आप कोई भी किताब खोलते हो, आपको प्रिफेस नज़र आती है। प्रिफेस यानी कि आगे उस पुस्तक में क्या लिखी हुई होंगी, किस बारे में वो पुस्तक होगी, वो सब आपको उस प्रिफेस में ओवरऑल समरी की तरह मिल जाती है। चलो, अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप स्कूल गए होगे, स्कूल में एक आपका आइडेंटिटी कार्ड मिलता होगा आपको। उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स आपके मौजूद होंगे। इसका मतलब उस आइडेंटिटी कार्ड को आप अगर देखोगे तो आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रखता है। उसी प्रकार से जो आपका प्रियम्बल है एक प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड है जो संविधान के बारे में शॉर्ट समरी में बताता है। तो ये सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है ना। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल को कहा जाता है। और भी बहुत कुछ प्रियम्बल्स के बारे में कहे जाते हैं, फॉर एग्जांपल समरी या फिर एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये बेसिक कंटेक्स्ट आपको याद रखना है। तो होप प्रियम्बल का जो बेसिक कंसेप्ट है याद हो गया होगा। तो क्या धरती पर प्रियम्बल सबसे पहले भारत ही लेकर आया था? बिल्कुल नहीं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला संविधान था जहां पर प्रियम्बल आया था। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो याद रखना है, फॉर प्रियम भारत पहला देश नहीं था टू इंक्लूड प्रियम्बल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला देश आपका यूएसए था। ठीक है। एंड एक और बात आपको याद रखनी है, जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो जो एन ए पालकीवाला है, जो कि एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, इन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सो हु सेड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एन ए पालकीवाला। एंड फॉर होम? तो प्रियम्बल के लिए। तो ये कुछ बात आपको याद होनी चाहिए। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्स्ट, तो इसमें जो जो बातें हैं, एक एक बातें यूँ कह सकते हो कि 5-5 कुंटल की हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बने हुए हैं प्रीलिम्स में। एंड जब मैं आपको ये समरी प्रोवाइड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो बुक, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे यू विल गेट टू सॉल्व, बिकॉज आपको हैंडल करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार हम प्रियम्बल को ऑडियो वर्जन में पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens what? Justice. Justice in terms of what? Social, economic and political. Liberty. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. And equality. Equality of status and opportunity. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। फर्स्ट वन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपने एम लक्ष्मीकांत के बुक में। दूसरा, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पांचों के मतलब आपको पता होने चाहिए। अन्य कीवर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, जस्टिस। जस्टिस में आप देख सकते हो इसका डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तीनों जस्टिस की बात इसमें कही गई है, यू मस्ट नो दैट। लिबर्टी। लिबर्टी में आपका थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। यानी कि 5 कीवर्ड लिबर्टी से रिलेटेड है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वलिटी, तो इक्वलिटी में आपका स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2 कीवर्ड डाले गए हैं।
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर फ्रेटर्निटी। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा होता है। एंड उसके बाद डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को भी एंश्योर करने की बात की गई है। एंड ये दो और कीवर्ड है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एंड फिर एक डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका 26 डे ऑफ नवंबर 1949, इस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि जो हमारा प्रीएम्बल है इट वाज अडॉप्टेड ऑन 1949 नवंबर 26, इट इज़ राइट स्टेटमेंट। एंड या फिर क्वेश्चन आता है कि आवर preamble was enacted on 26th day of November 1949, it is also a correct statement. सो फ्रेंड्स, इतना हमें जानना ज़रूरी है। एक एक कीवर्ड्स को वी विल डिस्कस वन बाय वन। बट जब हमने प्रियम्बल्स को देखा, जब हमने प्रियम्बल को पढ़ा, तो यहाँ से क्या बातें निकल कर आती है। पहली बात तो ये प्रियम्बल हमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। व्हाट डू मीन बाय सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो संविधान लिखा है वो किसने लिखा है। एक्चुअली देखा जाए तो संविधान सभा में जो मेंबर्स बैठे थे उन्होंने लिखा है, लेकिन प्रियम्बल की बात करें तो इनडायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि जो प्रियम्बल है वो साफ साफ कहता है कि जो भी हमने संविधान लिखने की अथॉरिटी प्राप्त की है इट इज़ फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड दूसरा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में क्या है, हमारा जो भारतीय राज्य है या फिर राष्ट्र है वो बेसिकली इंडिया को सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पॉलिटी मानता है। ये याद रखनी है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट कीवर्ड जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान का, संविधान जो बनाया गया है इसका क्या बेसिक पर्पज़ है। तो जस्टिस टू ऑल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हमें फुलफिल करने। दैट्स वाई फंडामेंटल राइट आप देखते हो, डीपीएसपी देखते हो, ये सब क्या है बेसिकली टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स। और ये सब से क्या बात निकल कर आ रही है कि जो प्रेम्बल है वो समरी ही है हमारे संविधान का, बिकॉज जो हम लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी सब की बात कर रहे हैं, दीज आर मेंशन्ड इन आवर फंडामेंटल राइट, दीज आर मेंशन्ड इन DPSP and other provisions of the constitution. एंड नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, तो संविधान में जो प्रेम्बल है साफ साफ बोल रहा है कि हमारा जो संविधान है वो कब एडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949। यू मस्ट रिमेंबर इट इज़ नॉट द 26 जनवरी 1950, इट इज़ 26 नवंबर 1949 बिकॉज इट हैज़ बीन मेंशन्ड इनटू द प्रेम्बल राइट हियर। सो फ्रेंड्स, ये हमने बेसिक समझ लिया। एंड इसके बाद आई एम टर्निंग द पेज एंड रीडिंग इट। तो सॉवरिन, सोशलिस्ट, ये सब के कीवर्ड के क्या मतलब होते हैं, यू कैन रिफ़र दैट, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा इट विल टेक टाइम, इट इज़ एन ऑडियो बुक, हैंस वी शुड फोकस ऑन कि व्हाट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन ए शॉर्ट समरी। तो एक कीवर्ड आप याद रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ बिकॉज यू कैन कोट देम एनीवेयर वाइल यू आर राइटिंग आंसर टुवर्ड्स इक्वलिटी और पॉवर्टी, तो ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। डेमोक्रेसी का मतलब भी आपको पता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो हमारे द्वारा चुने जाएंगे। एंड डेमोक्रेसी के वेरियस टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपके कीवर्ड्स है, सॉवरेनिटी है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, ये सब कीवर्ड्स के मतलब आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, मैंने जो लेक्चर सीरीज बनाए हैं यू कैन रेफर टू दैट एंड क्लियर योर डाउट। एंड एक और बात आपको याद रखनी है कि जब डॉक्टर अंबेडकर अपना कंक्लूडिंग स्पीच दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन नवंबर 25, 1949, तो उन्होंने एक बात कही थी एंड ये बात काफ़ी अच्छी है। यू कैन ऑल्सो रेफर हियर एंड देयर, जहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो अपने साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर। क्या बातें कही गई थी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट
अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। यानी कि जो हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबको बेसिकली इलेक्शन में खड़े करने की बात करते हैं, सबको वोटिंग का अधिकार देते हैं, तो ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये तब तक इंश्योर नहीं होगी जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी। सोशल डेमोक्रेसी यानी कि लोगों के बीच में समानता होनी है, इक्वलिटी होनी है, कोई ऊपर नीच वाला जो एक भ्रांति फैली हुई है वो सब ख़त्म होना चाहिए। जो डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं वो सब ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज जब हम डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेंगे तभी जाके आपका जो सोशल डेमोक्रेसी है पहले तो वो इंश्योर होगा, और जब लोग अपने आप में एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी निकल कर आएगी। और वोट जो दिए जाएंगे वो जाति धर्म के नाम पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो देश को एक महान बनाने की ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब के लिए वोटिंग दी जाएंगी। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो भी देश में समानता लाने का भी प्रयास करेंगे व्हेन देयर इज ए सोशल डेमोक्रेसी। दैट्स वाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए सोशल डेमोक्रेसी होनी ज़रूरी है। ये बात बी आर अम्बेडकर साहब बहुत ही अच्छे से भली बात ही जानते थे। दैट्स वाई उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट काफ़ी गहरा स्टेटमेंट है। यू कैन एनालाइज ऑन दिस टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डीपली। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। एंड रिपब्लिक जो कीवर्ड है, रिपब्लिक का मतलब यही है कि वैसे आपको पता होगा कि कोई भी जो नेशन होता है उसका हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब हेड ऑफ द स्टेट कैन बी इलेक्टेड, कैन बी द मोनार्क। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज़ रिपब्लिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो चुन कर आएंगे और वो कॉमन पीपल से चुन कर आएंगे। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति है वो जो है सामान्य नागरिक में से चुन कर आए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि कोई प्रिविलेज सेक्शंस रहें या फिर वहाँ से चुन के आए हैं या फिर ऐसी प्रथा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यूके की, यानी कि जो आपका ब्रिटेन है, वहाँ पर आपको ही पता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपके किंग या क्वीन होते हैं। मोनार्की में यही होता है, किंग या क्वीन होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, और उसके नीचे बेसिकली जो आपके गवर्नमेंट है फंक्शन करते हैं। हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो आपका रिपब्लिक नेचर की है। दिस मीन्स द प्रेसिडेंट गेट्स इलेक्टेड फ्रॉम द कॉमन पीपल। लेकिन हाँ, याद रखना है आपको कि जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट गेट्स इलेक्टेड, तो डायरेक्टली हम या आप उन्हें नहीं चुनते हैं। जो हमारे एक बॉडी होती है उस बॉडी में एमपीज़ होते हैं, इलेक्टेड एमपीज़, एंड जो फिर आपके स्टेट असेंबलीज होते हैं उसमें भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स, ये सब आपका एक बॉडी कंस्टिट्यूट करके फिर चुने जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। तो याद रखना है वी आर ए रिपब्लिक स्टेट, और हमने प्रियम्बल में देखा भी है ना, प्रियम्बल में मेंशन्ड है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सो इसे डिस्कस करने के बाद फिर है आपका जस्टिस। और हाँ, रिपब्लिक का मतलब ये भी याद रखना, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, है ना। दैट्स वाई कोई भी भारत का नागरिक प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वो सर्टेन एलिजिबल कंडीशंस फुलफिल करता है, लाइक एज हो गया एंड अदर कंडीशन जो मेंशन होती है ना। ऐसा नहीं कि ये सर्टेन स्पेसिफिक पीपल के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, एज वी सी इन द यूके। तो ये बात हो गई। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जस्टिस, जस्टिस का मतलब, और ये याद रखनी है, प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं तो प्रियम्बल में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब सिक्योर किया गया है, ये बोला गया है, ठीक है। दैट्स वाई जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की तो बहुत सारे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं दिए जाते हैं हमारे संविधान में। वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन एंड वी हैव द अदर लॉज लाइक डीलिंग विद द अनटचेबिलिटी। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए है। एंड वी हैव द इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये सब आ जाती हैं। एंड लिबर्टी एक अनदर कीवर्ड है, लिबर्टी से क्वेश्चंस भी आए हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लिबर्टी, तो लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ना हो ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। लेकिन याद रखना है दिस इज बीइंग सेड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। अब जब हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटी, यानी कि भाई साहब कोई इंडिविजुअल अगर
डांस करना चाहता है, डांसर बनना चाहता है तो उसको डांस बनने की आज़ादी है। कोई व्यक्ति जो है स्पीकर बनना चाहता है तो स्पीकर बनने की आज़ादी है। कोई व्यक्ति अगर कुछ नहीं बनना चाहता है तो उसको भी कुछ नहीं बनने की आज़ादी है। तो आपको ये याद रखनी है। लेकिन कोई व्यक्ति टेररिस्ट बनना चाहेगा तो ये तो आज़ादी नहीं होगी ना। तो ये बातें निकल कर आती है। तो ये याद रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट लिबर्टी, तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट तब होता है जब हम सब कुछ अलाउ कर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, एवरीथिंग इज गेट्स अलाउड। बट वी नो कि आवर फंडामेंटल राइट्स कम विथ रिस्ट्रिक्शंस, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ये बात तो आपको पता होगी। सो ये हमने लिबर्टी को एक्सप्लोर किया। लेकिन जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे लिबर्टी के बारे में, तो उसमें पूछा गया था लिबर्टी सिंपली मीन्स, तो लिबर्टी सिंपली मीन्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो आंसर ये सही हुआ था। तो दोनों ऑप्शन थे, एक तो एब्स्टेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप डिस्टिंग कर सकते हो कि हाँ, लिबर्टी का जो मतलब था उस ऑप्शन में वो था प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कि भाई साहब जो भी व्यक्ति जो कुछ बनना चाहता है, सिंगर, डांसर, एक्टर, साइंटिस्ट, प्लेयर, क्रिकेटर, तो उनको वो पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए सो दैट वो अपना विकास कर सके। तो वी हैव टॉक दिस। एंड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करना मैं जो ऑडियो बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वंस यू फिनिश दिस ऑडियो बुक ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बनते हैं तो टेंशन की बात ही नहीं है धरती पर। सो ये तो मैंने आपको बताया भी, लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस टू वॉट वन लाइक, जो चाहे वही कर दोगे, दिस इज नॉट लिबर्टी, है ना। देयर कम्स विथ द रेस्ट्रिक्शन एज वेल। ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वलिटी, तो इक्वलिटी का मतलब तो यही हुआ कि भाई साहब कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, तो यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कितना भी पैसा वाला हो, दैट डज नॉट मीन कि वही इलेक्शन में खड़ा होगा या फिर वही वोट देगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, everyone has single vote, single voting right, and they all can participate as a candidate in the election. तो what it represents equality। ठीक है। एंड when we say about equality, तो प्रियम्बल में क्या बात कही गई थी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो क्या प्रियम्बल में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है? बिल्कुल कही गई है। when we talk about equality of opportunity, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है, चाहे वो रोज़गार में जाना चाहता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपके मेल हो, फीमेल हो, कोई कास्ट के हो। एंड ये बातें हो गई। लेकिन इक्वलिटी और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में एक अंतर है, याद रखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब जो व्यक्ति या जो कम्युनिटी पीछे रह गए हैं उनको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो पहले मेन स्ट्रीम में आए, तो फिर जाके वो कम्पीट करें मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड द रिजर्वेशन एंड सर्टेन अदर इंसेंटिव्स फॉर देम। सो फ्रेंड्स, ये बातें हो गई। एंड उसके बाद फ्रेटर्निटी का मतलब तो यही है कि ब्रदरहुड प्रमोट किया जाए, भाईचारा प्रमोट किया जाए। देयर इज़ ए नीड ऑफ दैट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रेटर्निटी की बात कही। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो यहाँ पर एक बहस छिड़ी थी, बेसिकली बहुत पहले की बात है, तो एक बार आपको समझ लेनी है। तो 2-3 केसेस आपको नज़र आएंगे, तो याद रखनी है आपकी। तो जो ये कंट्रोवर्सी थी, प्रीएम्बल पार्ट है हमारे संविधान की या नहीं, ये सबसे पहले निकल कर आई थी बेरुबरी यूनियन केस 1960 में। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो आपका केशव नंदा भारती केस, द फेमस केस, जिसको आपने धरती पर कितनी बार सुना होगा, 1973 में ये केस निकल कर आई थी। और इसमें ये बोल दिया गया था कि भाई साहब मैंने जो पहले बोला है उसको मैं वापस लेता हूँ, एंड नाउ प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन
जो LIC ऑफ इंडिया केस 1995 हुई थी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन रिएटरेट किया था कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू मस्ट नो ऑल दीज। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अमेंड द प्रियम्बल and its any provision, you must go through the constitutional amendment procedure as mentioned under article 368 of the constitution। तो ये याद रखना है, ठीक है। एंड ये तो बात हो गई। एंड हाँ, ये बातें और भी याद रखनी है आपको। दो थिंग्स शुड बी नोटेड। मैं अब प्रियम्बल के लास्ट चैप्टर में हूँ, 20 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो 1:16 रात के हो रहे हैं, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू द वीडियो लेक्चर्स। तो आप हमें शेयर कर सकते हो वीडियो को, अगर आपको अच्छी लग रही है। यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल्स ऑल, ठीक है। दो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। पहली बात तो जो प्रियम्बल है, ये कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर को, या फिर जो भी लेजिस्लेचर के पावर्स है उसको रोकता भी नहीं है। यानी कि ये आपका एक प्रकार से, मैंने आपको बताया ना, समरी है, समरी। तो समरी है तो हमें ये जानकारियाँ देता है ना, कि हमारे संविधान में क्या है क्या नहीं है। बट इट डज नॉट गिव पावर टू द लेजिस्लेचर, नाइदर प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम यूजिंग द पावर, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का सिंपल सा मतलब हुआ कि इसमें जो जो बातें कही गई है, जो हमने अभी पढ़ा, जो भी प्रोविजंस की बात इसमें की गई है, अगर उस प्रोविज़न की वायलेशन होती है किसी व्यक्ति या फिर स्टेट के द्वारा, तो ऐसा नहीं कि हम इस वायलेशन को सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब ये हनन हो रहा है, प्रियम्बल में ये लिखा था और स्टेट ये कर रहा है। तो सिंपली अगर कहें तो ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आप आइए हमारे पास, बट फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में आइए, नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, बिकॉज प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। तो ये बातें हो गई। हाँ, अब बात आती है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल की बात करें तो क्या प्रियम्बल अमेंड किए जा सकते हैं? तो भाई साहब बिल्कुल किए जा सकते हैं, बट का मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल अमेंड किए जाएंगे, लेकिन ये अमेंडमेंट इंश्योर करे कि इट शुड नॉट अल्टर द बेसिक फीचर्स। ये जो बेसिक फीचर्स वाला कंसेप्ट है ना, ये केशव नंद भारती के 1973 में आया था। तो प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ constitution, that's why it can be amended as per the provision under article 368, but while amending it must be ensured that the amendment should not alter the basic features of the constitution, ठीक है। तो ये बात है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या प्रियम्बल धरती पर अमेंड हुई थी? बिल्कुल हुई थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, आपको याद होगा। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया था, बहुत बड़े बड़े आई थिंक कि संशोधन किए गए थे। एंड इसी के प्रोविजंस को फिर रिवर्ट बैक करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया था। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत 3 इम्पोर्टेंट कीवर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। व्हाट आर दीज 3 important keywords? The first one is socialist, the second one is secular, the third one is integrity। तो socialist, secular, integrity ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं later via 42nd Constitutional Amendment Act। It was not present in the original constitution, so it was added later via 42nd Constitutional Amendment Act। तो ये आपका जस्ट 25 मिनट में आई थिंक कि प्रियम्बल का जो टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। मेरी बैटरी 18% से 14% हो गई है। टाइम इज़ 1:19 मिडनाइट। सो ये बातें हो गई। एंड और अगर कुछ देखते हैं डिटेल्स अगर बची है तो हाँ, मैंने आपको बताया था BR अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। यू कैन कोट दिस जब भी आपको कहीं पर यूज करना हो तो। एंड और क्या है भाई साहब, हाँ, समरी या फिर एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने आपको बताया ही है। और याद रखना है जो मैंने यहाँ पे प्रियम्बल्स के कीवर्ड आपको बताए हैं, वो आपको अच्छे से याद रखना है। और एक और क्वेश्चन आती है कि जो आपका प्रियम्बल है वो आपका
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको ही पता है ना, जो ड्राफ्ट की गई थी और मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल भी लाया गया था। तो अमेंडमेंट के बारे में याद रखना है, और 3 कीवर्ड ऐड किए गए थे। हमारा जो प्रीएम्बल है कब हमारा जो संविधान है, याद रखना है डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब है। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 है। इट इज़ नॉट द 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रीएम्बल में साफ साफ मेंशन है वी शुड गो वाया प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में क्या बोला गया है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस नवंबर 26 1949। तो और साथ ही साथ आजकल जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सॉवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है। ठीक है, सॉवरेन का मतलब आपको ही पता है कि हमारा देश और हम, या फिर हमारी जो सरकार होगी, हमारी जो लेजिस्लेचर होगी, जो भी वो कानून बनाएगी दूसरे देश के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है। दूसरे देश हमारे इंटरनल मैटर्स को प्रभावित नहीं कर सकते। दैट्स वाई आप सुनते रहते होगे कि जो रेस्पेक्ट द सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई। सेकुलर का मतलब यही है कि आपका ऑल रिलीजन्स in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state। तो याद रखना है आपको। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रीएम्बल का जो आर्टिकल है वो डिस्कस किया है। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आप अपने कमेंट्स दे सकते हो। यू आर वेलकम। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।